नमस्कार स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत के अंतर्गत आज हमारा व्याख्यान है उत्पाद अवधारणा एवं उत्पाद जीवन चक्र, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यानी कि उत्पाद की अवधारणा क्या होती है और एक उत्पाद का जीवन चक्र क्या होता है। इस वीडियो में हम उत्पाद अवधारणा पर डिस्कस करेंगे। उत्पाद अवधारणा स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, विपणन की कोई विषय वस्तु होती है जिसे उत्पाद के नाम से जाना जाता है। मतलब मार्केटिंग के लिए कोई न कोई आपके पास में विषय वस्तु होना जरूरी होता है। उत्पाद समस्त विपणन क्रियाओं का आधार एवं केंद्र बिंदु है। इसको अगर ऐसे समझें तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक विपणन क्रिया का अंतिम उद्देश्य उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करने वाले उत्पादों का प्रभावकारी तरीके से विपणन करना है, ताकि उत्पाद का जीवन चक्र दीर्घकालीन अवधि तक चलता रहे और जो फर्म के मालिक हैं या ऑनर्स हैं उन्हें दीर्घकालीन उस उत्पाद से लाभ की प्राप्ति होती रहे। यहाँ आप देखेंगे कि जैसे उत्पाद की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत लिखा गया है, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद उपयोगिताओं, लाभों या सुविधाओं का पुलिंदा होता है। यानी कि उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद जिसे वो उपयोग करते हैं, अपने लाभों के लिए यूज़ करते हैं, अपनी सुविधाओं के लिए प्रयोग करते हैं, उन सभी का एक पुलिंदा है। जबकि विपणनकर्ताओं एवं निर्माताओं के लिए उत्पाद उन गुणों एवं विशेषताओं का पुलिंदा है जिनसे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उत्पाद मूर्त तथा अमूर्त गुणों, यानी कि जो दिख सकते हैं या अदृश्य होते हैं, उन गुणों लक्षणों से युक्त वह कोई चीज है जिसे ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी एक वस्तु या सेवा, उत्पाद के अंतर्गत हम दोनों चीजों को ही सम्मिलित करते हैं, जिसे आप छू सकते हैं या नहीं छू सकते, जो दिखाई भी देती है और दिखाई नहीं देती, मतलब दृश्य भी हो सकती है और अदृश्य भी हो सकती है। और उपभोक्ताओं के लिए उसका एक अलग अवधारणा है और जो निर्माता है उसके लिए उसकी अलग अवधारणा होती है। अब अगर हम परिभाषाओं के रूप में बात करें तो उत्पाद अवधारणा के रूप में या उत्पाद की जो परिभाषाएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। इसमें सर्वप्रथम है स्टैंटन एवं उनके साथी लेखकों के अनुसार, यानी कि जो विद्वान स्टैंटन और उनके जो साथी हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। इसमें आप देखेंगे उत्पाद मूर्त या दर्शनीय, मूर्त मतलब जिसे आप देख सकते हैं या जिसे छू सकते हैं, तथा अमूर्त तथा अदृश्य विशेषताओं, अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं दे, जिसे आप छू नहीं सकते, विशेषताओं ऑब्लिक गुणों का समूह है जिनमें पैकेजिंग, रंग, किस्म तथा ब्रांड के साथ साथ विक्रेता की सेवाएं तथा ख्याल सम्मिलित है। कोई भी माल, सेवा, स्थान, व्यक्ति अथवा विचार उत्पाद हो सकता है। इसके अंतर्गत जो स्टैंटन जो लेखक हैं उन्होंने बहुत ही क्लियर या बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि उत्पाद जो होता है वह माल हो सकता है, सेवा हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है या किसी व्यक्ति के विचार या ख्यालात भी हो सकते हैं। इन सभी चीजों को हम उत्पाद के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो माल है या जो व्यक्ति है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, लेकिन जो सेवा होती है जिसे आप सर्विसेज कहते हैं, जिसके आप यूज करके उसका पे करते हैं, वो भी एक उत्पाद की श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है अमेरिकी विपणन संघ के अनुसार। उन्होंने लिखा है, जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है उत्पाद वह कोई भी चीज है जिसे ध्यानाकर्षण,
अधिप्राप्ति या उपभोग बाजार में प्रस्तावित किया जा सकता है, जिनमें भौतिक वस्तुएं, सेवाएं, व्यक्तित्व, संघ तथा अपेक्षाएं सम्मिलित है। जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है उसने कहा है कि ध्यानाकर्षण, जो आपका ध्यान आकर्षित करे, अधिप्राप्ति जैसे आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति हो, उपभोग आप उसका उपभोग कर सके, ऐसी वस्तुएं बाजार में प्रस्तावित की जाती हैं जिनमें भौतिक वस्तुएं, सेवाएं, व्यक्ति और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो सम्मिलित होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें अगली जो इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में, तो विशेषताओं के रूप में अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली जो विशेषताएं है वो है कोई भी चीज, मतलब उत्पाद कोई भी ऐसी चीज, मतलब एनीथिंग हो सकती है जिसमें व्यक्ति उपयोग या उपभोग हेतु क्रय करना चाहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु जैसे वो खरीदता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, जिसे वो अपने उपयोग तथा उपभोग के हेतु क्रय करता है या बाजार से परचेज करता है, वह चीज उत्पाद हो सकती है। दूसरा है मूर्त एवं अमूर्त। कुछ उत्पाद मूर्त, स्पर्शनीय या दर्शनीय होते हैं, मतलब जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ उत्पाद अमूर्त या अदृश्य होते हैं। अदृश्य मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते। जैसे अगर आप मूर्त रूप में अगर अपन बात करते हैं उदाहरण के तौर पर, तो जैसे कार, स्कूटर, टीवी, रोटी, कपड़ा, मकान आदि ये सब चीजें हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं। जबकि सेवाएं, परिवहन सेवा, शिक्षण सेवा, चिकित्सा सेवा, विचार, स्थान, व्यक्ति, घटनाएं, सूचनाएं, ये सभी अमूर्त या अदृश्य उत्पाद होते हैं। एक सामाजिक संस्था जब पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों के बचाव हेतु संदेश देती है तो उस संस्था का विचार ही उसका उत्पाद है। मतलब आप बात कर सकते हैं जैसे आप हमने किसी के लिए कोई अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया तो हम बात करेंगे कि वह चीज भी उत्पाद हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है उपयोगिताओं या लाभों का पुलिंदा। कुछ विद्वानों ने उत्पादों को लाभों, उपयोगिताओं का पुलिंदा बताया है, जिसमें तात्पर्य यह है कि उत्पाद कोई भी ऐसी चीज है जो क्रेताओं को अनेक लाभ या उपयोगिताएं प्रदान करती है। मतलब जो किसी उत्पाद को परचेज करता है या क्रय करता है वह उसके लिए किसी न किसी प्रकार से लाभ देने वाली होती है। अगला जो पॉइंट है वह इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि। उत्पाद की एक विशेषता यह भी है कि इनमें क्रेता की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि की क्षमता होती है। यानी कि कोई भी जो उपभोक्ता है बाजार से सेवा का या किसी उत्पाद का क्रय करता है तो उसने किसी न किसी इच्छाओं या आवश्यकताओं की उसकी संतुष्टि अवश्य होती है। इसी तरह जो नेक्स्ट जो पॉइंट है विशिष्ट गुण। उत्पादों की एक विशेषता यह भी है कि प्रत्येक उत्पाद में कुछ विशिष्ट गुण या विशेषताएं पाई जाती है, जिसमें उत्पाद की विशेषताएं उनके रंग, रूप, आकार, किस्म, सुगंध, स्वाद आदि के रूप में प्रकट की जा सकती है। यानी कि आप देखेंगे कि आप जब कोई कपड़े परचेज करते हैं तो आपको किसका रंग अच्छा लगता है, किसी की डिज़ाइन अच्छी लगती है, किसी की किस्म अच्छी लगती है। जब आप परफ्यूम खरीदते हैं तो उसकी सुगंध, उसकी फ्रेगनेंस अच्छी लगती है। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो किसी रेस्टोरेंट का स्वाद किस खाने का अच्छा हो सकता है। तो किसी न किसी चीज़ का आप ये कह सकते हैं कि उसमें विशिष्ट गुण होता है। इसी कड़ी में जो अगला जो पॉइंट है विशेषताओं में वो है उत्पाद का सामान्य या जातिगत नाम। प्रत्येक उत्पाद का एक सामान्य जातिगत नाम मतलब जेनेरिक नाम अवश्य होता है। अतः प्रत्येक उत्पाद जातिगत नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। जैसे अपन बात करें कपड़ा, पेन, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, कार आदि सभी सामान्य या जातिगत नाम है। मतलब ये किसी न किसी रूप में एक श्रृंखला से भी जुड़े होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क का नाम। कई उत्पादों को ब्रांड नाम भी दिया जा सकता है या देते हैं। जैसे आप बात करेंगे कार्स की, रेफ्रिजरेटर की, इन्हें मतलब इन चीज़ों का कोई ना कोई ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क अवश्य होता है। इनको ब्रांड के नाम से जाना है, पहचाना है, बेचा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सी कारें ऐसी हैं जो ब्रांड के नाम से ही मार्केट में सेल होने के लिए मैक्सिमम रूप में आती है।
जैसे मारुति है, सेंट्रो है, टाटा है, टोयोटा, फोर्ड आदि कारों के ब्रांड नाम है जिन्हें उन्हें जाना एवं पहचाना जाता है, और वो इन्हीं नामों एवं पहचानों मतलब नाम एवं ट्रेडमार्क के नाम से ही मार्केट में बिकने के लिए आते हैं। आगे अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है उत्पाद एवं पैकेजिंग का गहरा संबंध। स्टूडेंट्स, उत्पाद एवं पैकेजिंग का गहरा संबंध होता है। कभी कभी उत्पाद को पैकेजिंग से अलग करना संभव नहीं होता, यानी कि अब आप बात करेंगे कि अगर जिस वस्तु की या की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है तो वह मार्केट में बहुत अच्छी कीमत पर सेल होता है, या ग्राहक जो होते हैं उसे अच्छे से अच्छे मतलब जल्द से जल्द खरीदने के लिए आतुर रहते हैं। जैसे शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, सेंट आदि को पैकेजिंग से दूर नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे उत्पाद का अस्तित्व ही पैकेजिंग पर निर्भर करता है। मतलब जितनी अच्छी उनकी बाहर से दिखावट होगी, जितनी मतलब उसका पैकेजिंग अच्छा होगा, वह मार्केट में उतना ही ज़्यादा बिकेगा। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है मूल्य। प्रत्येक उत्पाद का एक मूल्य होता है जिसके बदले उसे बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तावित किया जाता है। मतलब उत्पाद जिसमें सेवा, व्यक्ति, विचार, स्थान जो भी सम्मिलित है उत्पाद में, उसका सभी का एक कोई ना कोई मूल्य अवश्य होता है। अगला पॉइंट है उत्पाद मिश्रण। इसको हम प्रोडक्ट मिक्स कह सकते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट की कई श्रृंखलाएं या एक जो प्रोडक्ट का जो निर्माता है वो कई श्रृंखलाबद्ध प्रोडक्ट का भी निर्माण करता है। प्रत्येक उत्पाद किसी विपणनकर्ता द्वारा विपणन किए जाने वाले उत्पाद मिश्रण, उत्पाद समूह या श्रृंखला का भाग होता है। विपणनकर्ता ही नहीं बल्कि प्रत्येक उपभोक्ता भी प्रत्येक उत्पाद को संपूर्ण उत्पाद मिश्रण के संदर्भ में ही देखता और व्यवहार करता है। मतलब आप उसको ये भी समझ सकते हैं कि जो विपणन करता है यानी कि जो मार्केटिंग करने वाला जो व्यक्ति है वह प्रत्येक उत्पाद को संपूर्ण उत्पाद मिश्रण के रूप में ही देखता है, क्योंकि उसे मार्केट में तरह तरह के उत्पाद, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट को लेकर अगर मार्केट में जाता है तो उसे मार्केटिंग करने में या विपणन करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर उसके पास में बहुत से प्रोडक्ट होते हैं तो उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। अगला है उत्पाद जीवन चक्र, यानी कि प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है। प्रत्येक उत्पाद का भी एक जीवन चक्र होता है। मतलब यानी कि कोई भी सेवा या कोई उत्पाद है उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड जरूर होता है। अतः प्रत्येक उत्पाद भी जन्म लेता है, धीरे धीरे विकास करता है और परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तत्पश्चात संतृप्त होने के उपरांत पतन या मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक उत्पाद जन्म से मृत्यु तक की क्रमागत अवस्थाएं पार करते हुए अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। मतलब आप कोई भी जैसे चीज अपन लेके आते हैं तो उसमें डेप्रिशिएशंस अवश्य होते हैं। अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में उसके जो लाइफ है वो समाप्ति की ओर अग्रसर होती है। अगला है प्रतीकार्थ या संकेतार्थ, मतलब सिंबॉलिक मीनिंग। प्रत्येक उत्पाद का कुछ प्रतीकार्थ या संकेतार्थ होता है। ऐसा अर्थ उसके रंग, रूप, आकार या कार्यों से लगाया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर कोई जो उत्पाद है उसका एक सिंबॉलिक या जो प्रतीक के रूप में कोई ऐसा रंग, रूप या आकार होता है जिससे कि उसकी पहचान आसानी से हो सकते। कुछ लोग किसी उत्पाद को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं तो कुछ अन्य लोग अच्छी निष्पादन क्षमता का प्रतीक मानते हैं। जैसे होंडा मोटरसाइकिल का नाम लेते ही कोई छात्र यह मान सकता है कि इसके खरीदने पर उसे कम खर्च पर सवारी ही नहीं मिलेगी बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। मतलब अगर अपन सोसाइटी में रहते हैं तो जैसे महंगी कार कोई लाता है तो वो एक उसका एक लग्जीरियस लाइफ का संकेत भी समाज की ओर दे सकता है कि अगर इतनी महंगी कार अगर ये अफोर्ड करता है तो इसके लाइफ या इसकी जो लाइफस्टाइल है या इसके जो इनकम ऑफ सोर्स है वो अच्छे होंगे। अगला है संचार माध्यम। क्योंकि प्रत्येक उत्पाद का संकेतार्थ या प्रतीकार्थ होता है इसलिए यह संचार का अच्छा माध्यम भी होता है। प्रत्येक उत्पाद अपने बारे में बहुत कुछ बता सकता है। दूसरे शब्दों में सामान्यतः उत्पाद से यह पता लग जाता है कि वह किससे बनाया गया है, किस कार्य या उपयोग के लिए बनाया गया है। कई बार उत्पादों पर लिखित सूचनाओं से उसका भार, मूल्य आदि ज्ञात हो जाता है। कभी कभी यह भी आसानी से ज्ञात हो जाता है कि किन के उपयोग हेतु अर्थात महिलाओं, पुरुषों या बच्चों के लिए
अथवा शाकाहारियों या मांसाहारियों के लिए इसका उपयोग हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी जो पैक्ड फूड आते हैं उसके ऊपर ग्रीन सिंबल्स बने हुए आते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये शाकाहारी मतलब किन के खाने के लिए, शाकाहारी व्यक्तियों के लिए या मांसाहारी व्यक्तियों के लिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं वो सिंबल ऐसे बना देते हैं जिससे उनका कम्युनिकेशन इजीली लोगों तक पहुंच जाता है कि ये किन के लिए यूज़ करने के लिए है। जैसे महिलाओं के लिए तो वो महिलाओं का सिंबल बना देते हैं, या पुरुषों का है तो पुरुषों का सिंबल बना देते हैं, जिससे उसकी को जो यूज़ करने वाले व्यक्ति हैं उसे आसानी से उसको समझ सकें और उसका प्रयोग कर सकें। अब हम बात करते हैं उत्पाद का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, कि उत्पाद का किन किन के लिए क्या क्या महत्व हो सकता है। पहला जो पॉइंट है वो है विपणनकर्ताओं के लिए महत्व, यानी कि जो मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति हैं, जो मार्केट में कार्य करते हैं, उनके लिए इसका क्या महत्व होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है विपणन का आधार। उत्पाद विपणन का आधार माना जाता है, यानी कि अगर आपके पास में उत्पाद ही नहीं होगा तो आप विपणन किस चीज का करेंगे। तो विपणनकर्ताओं के लिए विपणन का ये आधार होता है। बिना उत्पाद के विपणन कार्य संभव ही नहीं है। उत्पाद ही विपणन का आदि एवं अंत है, क्योंकि विपणन करने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए आपके पास में उत्पाद मतलब उत्पाद या सेवा जो भी व्यक्ति की कर रहे हैं, विचार की कर रहे हैं, स्थान का कर रहे हैं, उसके लिए आपको उसका उत्पाद होना बहुत जरूरी है। विपणन कार्य का प्रारंभ उत्पाद नियोजन से होता है तथा उत्पाद के विक्रय के बाद तक विपणन कार्य जारी रहता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है, विपणन नीतियों एवं क्रियाओं का केंद्र बिंदु। उत्पाद ही सभी विपणन नीतियों एवं क्रियाओं का केंद्र बिंदु है। उत्पाद ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहां से विपणन नीतियों एवं क्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि जब उत्पाद ही नहीं होगा तो आप किस चीज के लेके अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज बनाएंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि आपको एक उत्पाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी को केंद्र बिंदु रखते हुए आप अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज और बाकी की जो रणनीतियां हैं वो बना पाएंगे। तीसरा है विपणन प्रयासों की सफलता का आधार, यानी कि मार्केटिंग जो एफर्ट्स हैं उनकी सफलता का आधार। यदि विपणनकर्ता उत्पाद संबंधी निर्णय बुद्धिमत्ता से करता है तो उसकी विपणन की समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाता है। यदि वह उत्पाद संबंधी निर्णय करने में नासमझी करता है तो वह अपनी विपणन समस्या को तत्काल कई गुना बढ़ा लेता है। यानी कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसके अच्छे से मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो आपकी सफलता का आधार भी माना जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आपका बिकेगा आपको अच्छा मूल्य या लाभ के रूप में उसका रिटर्न अवश्य प्राप्त होगा। अगला जो पॉइंट है वह संस्था के लाभों का निर्धारक। उत्पाद ही संस्था के लाभों का निर्धारक होता है। अच्छा उत्पाद ग्राहकों को संतुष्ट करता है, परिणाम स्वरूप संस्था का विक्रय बढ़ता है और उससे संस्था के लाभ भी बढ़ते हैं। विपरीत स्थिति में संस्था के लाभ सीमित ही नहीं रहते, बल्कि कभी कभी तो संस्था को हानि भी उठानी पड़ती है। मतलब संस्था के लाभों का निर्धारक इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जब उत्पाद होता है तभी वह मार्केट में जाएगा, उस संस्था को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी जितनी ज़्यादा सेल होगी उसकी सफलता भी उससे ही ज़्यादा रिलेटेड रहेगी। अगला संस्था की सफलता का निर्धारक। एक विद्वान के अनुसार उत्पाद सर्वाधिक प्रभावी घटक है जो संस्था की सफलता को निर्धारित करता है। वास्तव में संस्था की दीर्घकालीन सफलता अच्छे उत्पादों पर ही निर्भर करती है। कई बार घटिया उत्पादों का सफल विपणन कर दिया जाता है, किंतु ऐसा सदैव संभव नहीं होता और लंबे समय तक तो कतई नहीं होता। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संस्था की ख्याति में वृद्धि, यानी कि फर्म की जो गुडविल है उसमें इंक्रीज भी प्रोडक्ट की वजह से ही होता है। यानी अच्छे प्रोडक्ट की वजह से अच्छे उत्पाद संस्था की ख्याति में वृद्धि करते हैं। वस्तुतः संतुष्ट ग्राहक संस्था एवं उसके उत्पादों की दूसरों के समक्ष प्रशंसा करते हैं। इससे संस्था का मौखिक प्रचार तो होता ही है, यही मौखिक प्रचार संस्था की ख्याति को दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ाने में भी महान योगदान देता है। यानी कि जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा, जितनी अच्छी सर्विस उस प्रोडक्ट की होगी, जितने ज़्यादा संतुष्ट ग्राहक होंगे, संस्था की ख्याति भी उतनी ही आगे बढ़ती जाएगी। अब हम बात करें कि उत्पाद का उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व है। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि सबसे जो पहला पॉइंट है वो है सेवा एवं संतुष्टि। अच्छा उत्पाद ही उपभोक्ताओं को
सुविधा या सेवा एवं संतुष्टि प्रदान कर सकता है। मतलब अगर जितना अच्छा उत्पाद होगा एक ग्राहक को या उपभोक्ता को, उतनी अच्छी सेवा एवं संतुष्टि प्रदान करेगा। दूसरा है धन का सदुपयोग। अच्छे उत्पाद से उपभोक्ता के धन का सदुपयोग होता है। मतलब एक जो उपभोक्ता कोई उत्पाद खरीदता है, तो अगर अच्छा उत्पाद, अगर उसको लगता है कि मैंने अच्छा उत्पाद लिया है, तो धन का सदुपयोग उसको ऐसी तसल्ली मिलती है। तीसरा है कठिनाइयों एवं संकटों से मुक्ति। अच्छे उत्पाद से उपभोक्ताओं को कठिनाइयों एवं संकटों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अगर वही उत्पाद अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो उसके कठिनाइयां एवं संकट भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए संस्थाओं को चाहिए कि वह मार्केट में या अपने उपभोक्ताओं तक हमेशा अच्छे उत्पाद ही पहुंचाएं। अगला है जीवन स्तर एवं जीवन की किस्म में सुधार। इसमें हम अच्छा उत्पाद उपभोक्ता के एवं समाज के जीवन स्तर एवं जीवन की किस्म में भी सुधार कर सकता है। जो अच्छा उत्पाद यूज करता है तो इससे जो एक उपभोक्ता है उसके समाज के अंदर जो उसका जीवन स्तर है एवं जीवन की जो किस्म है, मतलब या इनकी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जीता है, उसमें भी सुधार होता है। अगला है प्रदूषण मुक्त। अच्छा उत्पाद प्रदूषण मुक्त प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कर सकता है तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों का संरक्षण। अच्छा उत्पाद सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों का संरक्षण करता है, क्योंकि जो अच्छा उत्पाद अगर कोई होता है या कोई संस्था जो अच्छा उत्पाद बना रही है, तो समाज में भी उसका एक अच्छा मैसेज या अच्छा संदेश जाता है, जिस समाज के जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्य होते हैं उनका बचाव होता है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।